हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की जो हम लोगों की वोकैब्स है कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, फर्स्ट जो हम लोगों की वोकैब है वो है इम्पल्सेस। इम्पल्सेस एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है किसी को बूस्ट करना, किसी को इंकरेजमेंट करना। किसी को बूस्ट करना मतलब यहाँ पर देखो कुछ पिक में लिखा हुआ है यू कैन डू इट। ठीक है, तो आप कोई कार्य है जो आप सोच रहे हो कि मैं नहीं कर सकता और आपको कोई इंकरेज कर रहा है, आपको बूस्ट कर रहा है कि नहीं आप ये चीज़ कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग बूस्ट, इंकरेजमेंट, या फिर बोल सकते हैं उसी को जो एक वर्ड है वो उसको बोलते हैं हम इम्पल्सेस। क्या बोलते हैं उस चीज़ को? इम्पल्सेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का जो आता है वो आता है अनडिटर्ड। अनडिटर्ड का मतलब क्या होता है? एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होता है? एक फर्म होती है, फिर डिटरमाइंड होता है, एक दृढ़ संकल्प होता है कि हाँ ठीक है। लाइक ये लड़का एक पहाड़ पे एक पत्थर को धकेल रहा है, मतलब ऊपर चढ़ा रहा है, तो ये दृढ़ संकल्प है कि हाँ ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, ये दृढ़ संकल्प लिया। ठीक है, दृढ़ होती है। ठीक है। तो अनडिटर्ड का मतलब एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब डिटरमाइंड, और क्या होता है? एक फर्म होता है। ठीक है। आई थिंक ये दिख नहीं रहा ना। स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? देखो, आप लोगों ने बहुत बार ये वाली कॉइल्स जरूर देखी है, तो जो इस टाइप से घूमी होती है, कर्ल होती है, वाइंड होती है, या फिर कोयल होती है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग स्पायरल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोगों का मैंडारिन। मैंडारिन, मैंडारिन एक आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, एक संतरा ऑरेंज वगैरह का नाम होता है ऑरेंज का। ठीक है, तो मैंडारिन एक नाउन है और ये मैंडारिन क्या होता है? एक वर्क इन ए गवर्नमेंट एजेंसी। ए वर्क इन ए गवर्नमेंट एजेंसी। कोई जो वर्क है जो गवर्नमेंट एजेंसी में जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं गवर्नमेंट एजेंसी में, उन्हें क्या कहते हैं? मैंडारिन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप एक कोई ऑफिस होल्ड करके रख रहे हो, उस चीज़ को मैंडारिन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्लेज्ड। स्लेज्ड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कट या स्लाइस्ड या घटा हुआ। स्लेज्ड मतलब क्या होता है? नीचे घटता जाना। ठीक है, लाइक ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? नीचे कर्व होते हुए दिखा रहा है। ठीक है, कट होते हुए दिखा रहा। ठीक है, तो कट या स्लाइस्ड या फिर मतलब क्या हो जाता है? घटा हुआ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है कर्व। कर्व मतलब कर्व एक वर्ब है, और कर्व का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। लाइक ये आदमी, ये मैन है और इसको क्या कर दिया? किसी चीज़ में बंद कर दिया, फिर कंट्रोल कर दिया, रेगुलेट कर रहे हैं लोग इसे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक ये मार्क इस पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। नहीं, इस स्लाइड पे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो कब कंट्रोल हो जाता है? आउट टर्न एक नाउन है और आउट टर्न का मतलब क्या होता है? देखो, ये आउट प्रोडक्शन है और ये उसका आउटपुट है। हम लोगों ने इनपुट लगाया, तो इनपुट लगाते तो हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो आउट टर्न का मतलब भी क्या होता है? क्या होता है? आउट टर्न का मतलब भी एक नाउन है और आउट टर्न का मतलब होता है प्रोडक्शन या फिर इनपुट। आप इस इमेज से देख के आपके माइंड में जिस इमेज को देखोगे तो आप बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, इसलिए इमेजेस लगाई गई हैं। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट या फिर प्रोडक्शन। तो इनपुट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन या फिर आउटपुट, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन को बोलते हैं हम उत्पादन। तो आउट टर्न मतलब क्या होता है? आउटपुट या प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है कोलिजियम। कोलिजियम एक नाउन है। कोलिजियम सिस्टम से आप लोगों ने वोटिंग होते हुए देखी होगी। ठीक है, तो क्या होता है? देखो, ये हाई कोर्ट है या फिर जो भी कोर्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? देखो, एक ग्रुप इन ए विच ईच मेंबर हैज इक्वल पावर। एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 5, 7, 8, 10 जितने भी मेंबर होते हैं उनके पास क्या है? इक्वल पावर्स होती है। क्या होती है? इक्वल पावर्स होती है। लाइक यहाँ पर ये 5 जजेस हैं, तो इन लोगों के 5 जज के पास क्या है? इक्वल पावर है। क्या है? 5 जजों के पास इक्वल पावर है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। ठीक है। डेमिट्स, डेमिट्स, रिजाइन, डिसमिस। तो डेमिट्स क्या होता है? डेमिट्स एक वर्ब होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रिजाइन कर देना, डिसमिस कर देना, कार्य मुक्त हो जाना। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या किया? अपनी जॉब कर रहा था कहीं और इसने क्या कर दिया? वहाँ से क्वाइट कर दिया और ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश है। देखो, ये दौड़ रहा है। ठीक है, निराश होगा ऑब्वियसली, उसने जॉब छोड़ दी। तो डेमिट्स का मतलब वर्ब है और रिजाइन करना या डिसमिस कर देना डेमिट्स होता है। ठीक है। टिल्टेड, टिल्टेड का मतलब आप लोगों को पता होगा। टिल्टेड ये इमारत है, ये बिल्डिंग है, ये क्या हो रही है? थोड़ी झुकी हुई है, कुछ एंगल्स पे झुकी हुई है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? झुके हुए होना। ठीक है, आस्क्यू होना, एसलेंट होना, ठीक है, ऑब्लिक होना, तो इस चीज़ को टिल्टेड बोलते हैं हम, झुका हुआ। जेजुन, जेजुन एक एडजेक्टिव और इसका मतलब क्या होता है? आरोचक, यानी बोर्ड होना, अनइंटरेस्टिंग होना, टेडियस होना। जेजुन का मतलब क्या होता है? देखो, बोर्ड होना, अनइंटरेस्टिंग होना। लाइक ये लड़की है और इसके सामने कुछ ये चीज़ रखी हुई है और ये इसको बिल्कुल खाना नहीं चाहती।
मतलब कोई अनइंटरेस्टिंग है, खाना पसंद नहीं करती, तो इसको बोलते हैं हम लोग जेजुन, ठीक है। टेडियस, टेडियस का वर्ब आप याद रखना, टेडियस का मतलब होता है अरोचक, जो आपको पसंद ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हॉर्स। हॉर्स एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है बेसुरा, कोर्स, क्रोकिंग, ग्रेटिंग, ग्रेवल, ठीक है। ये लड़की क्या कर रही है, कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, पर इसके गले से कुछ हॉर्स यानी बेसुरा साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हॉर्स, कोर्स, एड्स, क्रोकिंग, ग्रेटिंग या ग्रेवल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोगों का एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है, देखो एक्सकल्पेट का मतलब होता है नंदोष सिद्ध करना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, किसी के दोषी न होने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर देना, ठीक है, या निर्दोष साबित कर देना या दोष मुक्त कर देना, उस चीज़ को बोलते हैं एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट आप देख रहे हो ये कौन है, किसकी पिक्चर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सकल्पेट कर देना, ठीक है। एब्सोल्व करना, एक्वाइट करना भी यही वर्ड होता है इसके सिनोनिम से। ट्रेनियस का मतलब क्या होता है, ट्रेनियस एक एडजेक्टिव है। ट्रेनियस का मतलब क्या होता है जोरदार, अग्रेसिव और डायनेमिक। क्या होता है जोरदार, अग्रेसिव या डायनेमिक, मतलब क्या हो जाएगा जोरदार, ठीक है, अति उत्साही, दृढ़ की ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, उस चीज़ को भी अग्रेसिव बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं या फिर स्ट्रेनियस बोलते हैं, ठीक है। सो वोकैब इतनी ही थी। आई होप आप लोगों को वोकैब समझ में आई होगी। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। इम्पल्सेस, इम्पल्सेस का मतलब बुस्ट करना होता है। अनडिटर्ड मतलब कि कोई दृढ़ होता है, ठीक है। स्पायरल मतलब कोइल, कर्ल या विंड वाइंड होती है। मैंडरिन मतलब जो वर्कर होते हैं गवर्नमेंट एजेंसी में वर्कर होते हैं उन्हें मैंडरिन बोलते हैं। स्लेज्ड मतलब क्या होता है, देखो कट या स्लाइस घटा हुआ हो जाएगा। कर्व मतलब कंट्रोल, कॉन्स्टेंट या रेगुलेट हो जाएगा। आउटटर्न मतलब कि आउटपुट या प्रोडक्शन हो जाएगा। कोलिजियम का मतलब होता है एक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिनके पास इक्वल पावर होती है। डेमिट्स का मतलब रिजाइन कर देना, डिसमिस कर देना। टिल्टेड का मतलब क्या होता है झुके हुए। आस्क्ड, एसलेंट, ऑब्लिक हो जाता है। टिल्टेड मतलब झुके। जेजुन मतलब कि अब बोर्ड आपको चीज़ पसंद नहीं होती है। होर्स मतलब बेसुरा हो जाएगा। एक्सकल्पेट मतलब कि दोष मुक्त सिद्ध कर देना, ठीक है। स्ट्रेनस, स्ट्रेनस का मतलब क्या होता है जोरदार, अग्रेसिव, डायनेमिक। हाँ ये आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। सो फाइनल, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।